क्या आपका वीडियो 100 व्यूज पे अटक जाता है? क्या आप सोचते हैं व्यूज क्यों नहीं आ रहे हैं? कंटेंट तो अच्छा है फिर भी लोग ढूंढ नहीं पाते। दोस्तों, इसकी वजह है एसईओ। और आज की इस वीडियो में हम आपको ए टू जेड समझाऊंगा कि एसईओ होता क्या है, ये काम कैसे करता है और सबसे इम्पोर्टेंट बात, यूट्यूब के लिए एसईओ कैसे करें ताकि वीडियो आपका सर्च में, सजेशन में और ट्रेंडिंग में भी आए। ये वीडियो पूरा देखें क्योंकि एंड में मैं एक बोनस चेकलिस्ट भी दूंगा जो आप हर वीडियो में अपलोड करने से पहले यूज कर सकते हैं। तो चलिए बिना देर किए हम पूरी वीडियो को शुरू करते हैं। और आप लोग चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो अच्छी लगेगी तो लाइक कीजिए, एक प्यारा सा कमेंट जरूर करें और वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिएगा क्योंकि कुछ न कुछ सीखने को जरूर मिलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले ये समझते हैं एसईओ होता क्या है। एसईओ का फुल फॉर्म होता है सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। सिंपल भाषा में ये एक प्रोसेस है जिससे हम अपने कंटेंट को इस तरह से ऑप्टिमाइज करते हैं कि सर्च इंजन जैसे गूगल या यूट्यूब उसे समझ सके कि हमारा कंटेंट किस टॉपिक के बारे में है, और जब कोई यूजर उस टॉपिक से रिलेटेड कुछ सर्च करे तो हमारा कंटेंट उन्हें दिखाया जाए। इसको हम एक एग्जांपल से समझते हैं। सोचो जैसे कि आपकी कोई एक दुकान है किसी गली में, लेकिन उस दुकान का कोई बोर्ड या बैनर नहीं लगा है, कोई भी साइन नहीं है। लोग उस गली से गुजरेंगे लेकिन उन्हें पता ही नहीं चलेगा कि उस दुकान के अंदर क्या बिक रहा है। एसईओ जो होता है वो एक बोर्ड की तरह काम करता है। ये सर्च इंजन को बताता है कि भाई ये चीज यहाँ मिलती है, ताकि जब कोई वही चीज ढूंढे उसे आपकी दुकान दिख जाए। अब ये दो तरह की एसईओ होती हैं। पहला वेबसाइट एसईओ, गूगल एसईओ, जिससे वेबसाइट गूगल में रैंक करती हैं। सेकेंड है यूट्यूब एसईओ, जिससे यूट्यूब वीडियोस के सर्च और सजेशन सेक्शन में रैंक करती हैं। आज हम स्पेशली इस वीडियो में यूट्यूब एसईओ पे फोकस करेंगे क्योंकि यूट्यूब दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा सर्च इंजन है गूगल के बाद। अब सवाल यह है, यूट्यूब एसईओ इतना इम्पोर्टेंट क्यों है? देखिए, यूट्यूब पे हर मिनट सैकड़ों घंटों के कंटेंट अपलोड होते हैं, मतलब कंपटीशन बहुत ज्यादा है। अगर आपका वीडियो सिर्फ इसलिए अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा है क्योंकि वो यूट्यूब को पता ही नहीं कि वो किस बारे में है, तो चाहे कंटेंट कितना भी अच्छा हो वो दब जाएगा। यूट्यूब का एल्गोरिथम एक सिंपल गोल फॉलो करता है, यूजर का ज्यादा से ज्यादा देर तक प्लेटफॉर्म पे रखना। इसलिए वो ऐसे वीडियोस को प्रमोट करते हैं जो सही ऑडियंस तक पहुंचे, ज्यादा देर तक देखे जाए, ज्यादा एंगेजमेंट लाएं, जैसे कि लाइक, कमेंट, शेयर। और ज्यादा देर तक देखने का मतलब है कि वॉच टाइम, आपकी वीडियो पे कितना देर तक वॉच टाइम, कितने देर तक लोग बैठ के देख रहे हैं, ये भी मैटर करता है। एसईओ इन सब चीजों को अलाइन करने में मदद करते हैं। जब आप सही कीवर्ड, सही टाइटल, सही डिस्क्रिप्शन यूज करते हैं तो यूट्यूब को पता चलता है कि वो आपका वीडियो किसको दिखाना है, और जब सही ऑडियंस तक वीडियो पहुंचता है तो वॉच टाइम और एंगेजमेंट दोनों ऑटोमेटिकली बढ़ते हैं। चलिए अब प्रैक्टिकल पार्ट शुरू करते हैं। यूट्यूब एसईओ का सबसे पहला और सबसे जरूरी स्टेप है कीवर्ड रिसर्च। कीवर्ड रिसर्च का मतलब ये पता करना है कि लोग क्या सर्च कर रहे हैं। इसके लिए कुछ तरीके हैं। यूट्यूब सर्च सजेशन। यूट्यूब के सर्च बार में अपना टॉपिक टाइप करो और जो सजेशन नीचे आएगी उन्हें लोग एक्चुअली सर्च कर रहे हैं। ये बिल्कुल फ्री और सबसे रिलायबल तरीके हैं। एग्जाम्पल्स, अगर आप कुकिंग चैनल चलाते हैं तो सर्च इंजन में पनीर टाइप करके देखो, पनीर रेसिपी आएगा, पनीर बटर मसाला, पनीर टिक्का जैसे सजेशन में आएंगे। ये सब एक्चुअल सर्च हैं। सेकंड आता है कंपटीटर एनालिसिस। अपने कैटेगरी के सक्सेसफुल यूट्यूबर को देखो, उन्हें उनके वीडियोस के टाइटल, टैग्स को चेक करो और कौन सा कीवर्ड यूज कर रहे हैं। थर्ड आता है फ्री। थर्ड हमारा है फ्री टूल्स, गूगल ट्रेंड्स। जैसे कुछ टूल्स हैं जो हमारे रिसर्च में मदद करते हैं। ट्यूब बडी, विड आईक्यू, ये सब टूल्स जैसे हैं, ये हमारे रिसर्च करने में, टैग्स में, टाइटल्स में हेल्प करती हैं कुछ। एक बार कीवर्ड्स मिल जाए तो उसे अपने टाइटल, डिस्क्रिप्शन और टैग तीनों में नेचुरली यूज करना है, जबरदस्ती ढूंसना नहीं है, वरना यूट्यूब उसे स्पैम समझ सकता है। अगर आपको टाइटल जो आप वीडियो है वही चीज नेचुरली डालिए, कोई ऐसा चीज नहीं है वीडियो किसी और टॉपिक पे है और टाइटल्स टैग किसी और चीज पे डाल दिए, तो ऐसे क्या है कि गूगल का स्पैम उसको समझता है और आपको चैनल पे
वीडियो पे प्रॉब्लम क्रिएट कर देता है और जान रहे हैं कि यूट्यूब पे जो है कि नए-नए नियम बहुत सारे आते जा रहे हैं। अब बात करते हैं उन एलिमेंट्स की जो डायरेक्टली आपके वीडियो के अंदर ऑप्टिमाइज़ होते हैं। फर्स्ट आता है टाइटल। टाइटल में मेन कीवर्ड शुरू में ही रखने हैं। टाइटल क्लिकेबल होने चाहिए, क्लिकबिट ना बनाएँ वरना वॉच टाइम गिर जाएगा। आइडियल लेंथ है 60 कैरेक्टर्स के आसपास ताकि वो पूरा सर्च रिजल्ट में दिखे। सेकंड है डिस्क्रिप्शन। डिस्क्रिप्शन में पहली 2-3 लाइन सबसे इम्पोर्टेंट होती हैं क्योंकि वही लाइन सर्च रिजल्ट्स में प्रीव्यू के रूप में दिखती हैं। यहाँ अपना कीवर्ड नेचुरल डालें, वीडियो को वीडियो का समरी लिखें और अगर रिलेवेंट है अगर अगर रिलेवेंट हो तो टाइम स्लैप सोशल लिंक्स और रिलेटेड वीडियोस के लिंक्स भी ऐड करें। जैसे क्या होता है कि हमारा डिस्क्रिप्शन में जो आप वीडियो का है तो उसका समरी छोटा सा बना के डाल सकते हैं। कुछ आपके पास अगर सोशल मीडिया लिंक है तो उसको भी ऐड कर सकते हैं। टैग्स भी अपने हैशटैग लगा सकते हैं। ठीक है, तो अब थर्ड की तरफ चलते हैं। थर्ड हमारा टैग। टैग उतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट पहले करता था लेकिन अब उतना नहीं करता है। लेकिन फिर भी एक है कि अपने वीडियोस के अकॉर्डिंग जो भी आपका वीडियोस के अकॉर्डिंग टैग्स भी लगाने जरूरी होते हैं। जैसे कि नीचे देखेंगे आप तो 500 वर्ड जो होते हैं टैग्स आप लगा सकते हैं। तो आपको अपने अकॉर्डिंग वीडियो के अकॉर्डिंग ये नहीं कि भर दिए पूरा, आपको कुछ पता चले कि वीडियो के अकॉर्डिंग आपके टैग उस चीज से रिलेटेड है ही नहीं, तो ये बेकार है। आपके वीडियो के अकॉर्डिंग ही टैग्स भी होने चाहिए। थर्ड आता है हमारा थंबनेल। थंबनेल एसईओ का डायरेक्ट पार्ट नहीं है लेकिन सीटीआर क्लिक थ्रू रेट का बहुत इफेक्ट करता है और सीटीआर रैंकिंग का बहुत बड़ा फैक्टर है। बोल्ड टेक्स्ट, क्लियर एक्सप्रेशन और हाई कॉन्ट्रास्ट कलर यूज करें। जैसे थंबनेल है, थंबनेल क्या होता है कि हाई सीटीआर होता है। थंबनेल बनाएं, क्लिकेबल थंबनेल बनाएं। और अब तो नए नियम आ गए हैं जो कि आपका वीडियो क्लिक होते ही आपका व्यूज काउंट होगा, तो इस वजह से जो थंबनेल है काफी ज्यादा मैटर करता है। तो थंबनेल को जब बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव अपने वीडियो के अकॉर्डिंग बनाने की जरूरत है। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज समझते हैं जो बहुत लोग मिस कर देते हैं, वॉच टाइम और रिटेंशन। यूट्यूब सिर्फ ये नहीं देखता कि आपके वीडियो पे क्लिक कितने हुए, वो ये भी देखता है कि लोग वीडियो को कितनी देर तक देखते हैं। अगर लोग आपका वीडियो क्लिक करके 10 सेकंड में ही छोड़ देते हैं तो यूट्यूब उस वीडियो को और लोगों को सजेस्ट नहीं करता है। इसलिए वीडियो के पहले 15 सेकंड सबसे क्रिटिकल होते हैं। यहाँ हुक स्ट्रांग रखें। सेकंड, वीडियो का अननेसेसरी लंबा ना खींचे, जितना जितना जरूरी हो उतना ही कंटेंट रखें। एंड में स्ट्रांग सीटीए डालें ताकि लोग दूसरा वीडियो भी देखें। इस सेक्शन वॉच टाइम बढ़ाता है जो यूट्यूब को बहुत ज्यादा पसंद है। एसईओ सिर्फ वीडियो के अंदर ही नहीं होता, कुछ सिग्नल्स बाहर से भी आते हैं। लाइक, कमेंट, शेयर, जितना ज्यादा इंगेजमेंट उतना ज्यादा यूट्यूब को सिग्नल मिलते हैं कि कंटेंट वैल्यूएबल है। वीडियो में जेन्युइनली एक सवाल पूछे जाते हैं ताकि लोग कमेंट करें। प्लेलिस्ट, अपने रिलेटेड वीडियो को प्लेलिस्ट में डालें। इससे एक वीडियो खत्म होने के बाद अगला वीडियो ऑटोमेटिकली चल सकता है जिससे वॉच टाइम भी बढ़ता है। एंड स्क्रीन और कार्ड्स लगाएं। वीडियो के एंड में अगला वीडियो सजेस्ट करें। इससे चैनल का ओवरऑल वॉच टाइम भी इम्प्रूव होता है। कंसिस्टेंसी, सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज है कंसिस्टेंसी। रेगुलर अपलोड करना भी एक इनडायरेक्ट एसईओ फैक्टर है क्योंकि YouTube कंसिस्टेंट चैनल्स को ज्यादा ट्रस्ट करता है और उन्हें नए वीडियो को टेस्ट करने के लिए ज्यादा लोगों तक पहुंचाता है। तो चलिए, हमने सीखा उसे जल्दी से रिकैप कर लेते हैं। कीवर्ड रिसर्च करो, पता लगाओ लोग क्या सर्च करते हैं क्या नहीं। सेकंड, उस कीवर्ड को टाइटल, डिस्क्रिप्शन और टैग्स में नेचुरली यूज करो। थर्ड, स्ट्रॉन्ग क्लियर थंबनेल बनाओ। फोर्थ, पहले 15 सेकंड हुक को स्ट्रांग रखो। वीडियो को जो है 15 सेकंड या 1 मिनट तक वीडियो को स्ट्रांग रखना है। हुक को जो है कि स्ट्रांग बना के रखे ताकि ज्यादातर लोग आपके वीडियो में ज्यादा लंबे समय तक बने रहे, जिससे क्या होगा कि यूट्यूब और उसको आगे फॉरवर्ड करेगा। फिफ्थ है वॉच टाइम और रिटेंशन पे ध्यान दो। सिक्स्थ है इंगेजमेंट बढ़ाने के लिए कमेंट्स मांगो, प्लेलिस्ट बनाओ। सेवेंथ है कंसिस्टेंट वीडियो शेड्यूल फॉलो करो। सबसे मेन मैटर होता है कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंट होके वीडियो को अपलोड करना भी बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट है एक चीज। अगर आप ये सारी चीजें हर वीडियो में फॉलो करेंगे तो धीरे धीरे आपके वीडियोस की रिच और रैंकिंग दोनों इंप्रूव होगी। हम ये नहीं कह रहे कि आपकी वीडियो तुरंत 1-2 वीडियो डाले और रन कर जाएगी, वीडियो वायरल हो जाएगा, ये भी नहीं है। जो बात है वो क्लियर है। आप रेगुलर वीडियो डालेंगे, सेम प्रोसेस करेंगे, धीरे धीरे आपके वीडियो जो है कि एक
धीरे-धीरे चलना स्टार्ट हो जाएगा और बेस बनाता हुआ आपका वीडियो चलेगा। अगर 1-2 वीडियो वायरल हो जाएँगे भी, तो आपके वीडियोज़ पे जो है कि आपके चैनल पे बेस नहीं बनेगा। 1-2 वीडियो वायरल होने से कुछ नहीं होगा। आपका धीरे-धीरे अगर बेस बन रहा है, तो लॉन्ग टर्म तक वो होता है। तो दोस्तों, उम्मीद है ये वीडियो आपको यूट्यूब एसईओ समझने में पूरी तरह मदद करेगा। अगर वीडियो हेल्पफुल लगा तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और आप ऐसे ही प्रैक्टिकल टिप्स चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलें। कमेंट में ज़रूर बताएं आप कौन-सा टॉपिक पे अगला वीडियो देखना चाहते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।